चलो, जो हम लोग वोकैबुलरी मतलब इसमें पढ़ते हैं, समझोगे थोड़ा एडवांस लेवल होता है, ठीक है ना। जो आपका जनरल होता है ना, उससे थोड़ा आगे। देखिए, आप इससे पहले बहुत बड़े वर्ड पढ़ेंगे, आज हम लोग समझोगे यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कर लेना खुद से, ठीक है, क्लियर है ना। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने पढ़ा होगा डिसओबीडिएंट। डिसओबीडिएंट का मतलब होता है अवज्ञाकारी, जो किसी का बात ना मानता हूँ, किसी की आज्ञा का पालन ना करता हूँ, उसको आप क्या कहते हो, डिसओबीडिएंट पर्सन, है ना। डिसओबीडिएंट मतलब क्या समझोगे, अवज्ञाकारी। डिसओबीडिएंट को आप सीधा सीधा क्या कह सकते हो, डिफिएंट। डिफिएंट का मतलब होता है, क्या कहोगे, डिसओबीडिएंट। आप किसी पर्सन को कहोगे यू आर डिफिएंट, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ नहीं समझेगा, आप कह के भी निकल जाओगे। और इनकेस अगर नहीं समझा तो समझेगा बहुत बड़ा ज्ञानी है, पता नहीं क्या क्या वर्ड भी ढूंढने लगेगा। नहीं तो आप चैटिंग में किसी से बात कर रहे हो, आप कह दो यू आर डिफिएंट, तो पक्का वो सर्च करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। हाँ, जनरल से थोड़ा सा तुम आगे निकलोगे तभी तुम्हारी इज्जत है, याद रखना। ये सब जानते यू आर डिसओबीडिएंट का मतलब क्या होता है, अवज्ञाकारी, जो आज्ञा का पालन ना करता हो उसको आप क्या कहोगे, अवज्ञाकारी, डिसओबीडिएंट। इसको आप सीधा सीधा डेफिएंट कहोगे। आज के बाद जहाँ आपको यूज़ करना डिसओबीडिएंट, उसको क्या कहना है, डेफिएंट कहना। समझ आए, यू आर डिफिएंट, यू आर डिफिएंट, यू आर डिफिएंट, जाके आप घर तक पहुँच जाना ऐसे कहते हुए। एक वर्ड है जिसका नाम है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों की कटाई, समझ पा रहे, वनों का ह्रास कहते हो, जंगल को साफ करना जिसको आप कहते हो, ठीक है ना। इसको आप कहते हो कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। कटिंग डाउन ऑफ का मतलब क्या होता है, कटिंग डाउन ऑफ मतलब होता है किसी चीज़ का कटाई या छटाई करके साफ कर देना। ट्रीज मतलब किसका, पेड़ों का कटाई छटाई करना। इन अ लार्ज एरिया, बड़े पैमाने पे बड़े एरिया में किसी ट्रीज़ का कटिंग करना, जंगलों का साफ कहलाना है, जंगलों का साफ करना कहलाता है, जिसको आप क्या कहते हो, डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है, जंगल, और डी लग गया तो समझना नेगेटिव है, यानी फॉरेस्ट को क्या कर जा रहा है, सफाई किया जा रहा है, काटा जा रहा है, तो डिफॉरेस्टेशन हो गया। क्लियर है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होगा, जंगल की सफाई या जंगल को साफ करना। क्लियर है। एक वर्ड है जिसका नाम होता है डिफ्यूज़। डिफ्यूज़ का मतलब होता है तनाव कम करना, रिड्यूस टेंशन। आप लोग को देखोगे टेंशन सुनते हो, तनाव, टेंशन का मतलब क्या समझोगे, तनाव। और रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना। टेंशन को करने के लिए क्या लगाते हो, डिफ्यूज़, यानी फ्यूज़ ही डिफ्यूज़ हो जाए तो समझोगे ख़त्म हो गया कहानी। और जब कहानी ख़त्म है तो टेंशन ख़त्म, जिसको आप क्या कहोगे, तनाव कम करना, डिफ्यूज़ कहलाएगा। डिल्यूज का मतलब होता है बाढ़, जिसको आप फ्लड कहते हो, क्या कहोगे, फ्लड। फ्लड का मतलब भी क्या समझोगे आप, बाढ़ कहते हैं, जिसका मतलब होता है अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेन, ज़्यादा बारिश का होना, या वाटर जहाँ पे ड्रेन हो जाए, ड्रेन मतलब जम जाए, तो उसको आप क्या कहोगे, बाढ़ की सिलसिला डिल्यूज कहलाता है। आप कहोगे बहुत सारे से डिल्यूज, आप कहोगे डिल्यूज को युवा दोगे, डिल्यूज आया, तो आप पक्का वो नहीं समझेगा, कहेगा क्या बोल रहा है भाई, तो इसका मतलब आपको कहोगे फ्लड आया, तो हो सकता है वो अगर फेमिलियर नहीं है उस वर्ड से भी, तो आप सीधे सीधे कहोगे बाढ़ आया। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक वर्ड है जिसका नाम है डेमोग्राफर। 5th क्वेश्चन नंबर है डेमोग्राफर। डेमोग्राफर का मतलब होता है जन्म का विवरण रखने वाला। आप देखोगे कई लोग हैं जो जन्म का विवरण रखते हैं, जिसको आप क्या कहोगे, अ पर्सन हु स्टडीज़ चेंजेस इन नंबर ऑफ बर्थ्स, जिसमें दिखाई देता है कि किसके बर्थ में कितना कितना परिवर्तन आया है, कि किसका जन्म कब हुआ, क्या हुआ, पूरा रिकॉर्ड रखने वाले इंसान को आप क्या कहोगे, डेमोग्राफर। और डेमोग्राफर कई जगह पे आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना, उनका रिकॉर्ड होता है, ये पूरे नेशनल लेवल पे चलता है डेमोग्राफर। आपसे पूछेगा डेमोग्राफर कौन है आपके एरिया के, तो मिलेंगे आपको। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक वर्ड है जिसका नाम है डेनाउंस करना। डेनाउंस का मतलब कई वर्ड होता है, पहला निकल लेते हैं, निंदा करना, क्रिटिसाइज करना, स्ट्रांगली आलोचना करना। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, कुछ भी हो उसका आलोचना करने के लिए क्या लगाओगे, डेनाउंस कहोगे। डेनाउंस का दूसरा मतलब भी होता है त्याग देना, छोड़ देना या हटा देना। क्लियर है। डांटने के केस में भी आप डेनाउंस लगाते हो। क्लियर है। रिजल्ट आपको पढ़ाए भी थे उस टाइम में। एक वर्ड है 7th नंबर जिसका नाम है डेप्लोरेबल। डेप्लोरेबल का मतलब होता है घृणित या वेरी बैड, बहुत ही गंदा या अश्लील चीज़ों को आप कहते हो डेप्लोरेबल। कई ऐसे चीज़ आपके लाइफ में घटना होता है जो आप डेप्लोरेबल कह सकते हो कि दिस इज़ डेप्लोरेबल फॉर मी, या मेरे लिए क्या है, वेरी बैड है, बहुत गंदा है या घृणित है। एक वर्ड है जिसका नाम है डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब होता है बयान, जिसको आप टेस्टमनी कहते हो। आप देखोगे कई जगह पे एक टेस्टमनी आता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है, उस पर लिखा होता है कि नहीं होता, उसको आप क्या कहोगे, टेस्टमनी, डिपोजिशन। क्लियर है। बयान आता है ना, स्टेटमेंट कि ऐसा ऐसा है, ये करना, उसको आप क्या कहोगे, डिपोजिशन कहोगे, टेस्टमनी कहो। कई बच्चों को नहीं मालूम होता, आज के बाद ये सब वर्ड कहीं भी दिखाई दे तो तुरंत समझ जाना है। टेस्टमनी का मतलब क्या होता है, बयान, जो आप लिखित देखते हो, डॉक्यूमेंट रिटन होता है, उसको आप क्या कहोगे, डिपोजिशन भी कहोगे। देखो टेस्टमनी, ये सब जितना वर्ड है इधर सब लोग मतलब क्या है, जनरल है, और इधर जो मैं लिखता हूँ वो एडवांस थोड़ा है।
क्लियर है। ये वर्ड बहुत कम मिलते हैं, कई लोगों को मालूम नहीं रहता है, तो आप उनसे थोड़ा आगे बढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं। और हमेशा दूसरे से ज़्यादा ही ज्ञान आपको महान बनाता है, इतना बात ध्यान रखना। कोई ज़्यादा ज्ञानी भी नहीं है, याद रखना। सब चीज़ यही है, तुलना से चलेगा। एक वर्ड है जिसका नाम है 9वां नंबर, डिरेल। डिरेल का मतलब होता है पटरी से उतरना। देखो कई जगह पे ट्रेन पटरी से उतर जाता है, अपने ट्रैक से उतर जाता है, उसको क्या कहोगे? डी रेल। रेल क्या हो गया? डी हो गया। डी रेल मतलब क्या समझोगे? पटरी से उतरना। टू कम ऑफ द रेलवे ट्रैक, जो रेलवे ट्रैक हो तो उससे कम ऑफ का मतलब होता है उतर जाना, उसको क्या कहोगे? टू कम ऑफ द रेलवे ट्रैक, पटरी से उतर जाने के केस में होगा। लास्ट है 10वां नंबर। 10वां नंबर चलो पढ़ लो, हाँ आ रहा है पूरा, देख लें, पहले पढ़ा देता हूँ। नाम है डिस से क्रेशन। डिस से क्रेशन, ठीक है ना। इसको साफ एक बार में पढ़ोगे, डिसेक्रेशन। डिसेक्रेशन समझ पा रहे? डिसेक्रेशन। डिसेक्रेशन का मतलब होता है, यस कम इन। डिसेक्रेशन का मतलब होता है पवित्रता भंग करना, ठीक है ना। पवित्रता भंग करना यानी कभी जगह पे देखोगे एक प्योरिटी होता है कि नहीं होता, प्योरिटी को ही भंग कर देते हो, नापाकी आ जाता है, उस चीज़ को आप क्या कहोगे? डिसेक्रेशन। कई जगह पे होता है, मालूम चला आप जा रहे हैं, कोई ऐसा काम कर दे जिससे आपको महसूस हुआ कि आप पवित्र हो गए। पूजा के लिए जा रहे थे, होता ना, वर्शिप के लिए जा रहे थे मंदिर या मस्जिद में, कुछ ऐसा हो गया कि नापाक हो गया, मालूम चला छत्ता से नहला दिया कोई, ना बच्चा लोग होता है ना कभी कभी नहला देता, उसको क्या मालूम कौन जा रहा, तुम जा ही रहे थे मालूम पजामा कुर्ता और ये डाल के, और हो गया ऊपर से नहला दिया, तो समझ जाना डिसेक्रेशन हो गया। डिसेक्रेशन समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये ट्रीटमेंट ऑफ समथिंग सैक्रेड विथ डिसरिस्पेक्ट। इसका मतलब क्या होगा? ऐसे तरह से आपका ट्रीटमेंट स्वागत करना जो सैक्रेड होते हुए डिसरिस्पेक्ट होगा। डिसरिस्पेक्ट मतलब आप पाक थे लेकिन ऐसा कोई बिहेवियर डिसरिस्पेक्ट किया जिसकी वजह से आपको क्या आ गया? भंग कर दिया, वो नापाकी में बदल गया। ऐसे कहीं हरकत होते कि नहीं होते? देखते हो कि नहीं देखते हो? हाँ चलो, उसको आप क्या कहो? डिसेक्रेशन। मुझे उम्मीद है 10 वर्ड का 10 वर्ड क्लियर है आज का, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? पिछले पूछना है वो तो कर लीजिएगा पक्का। चलो अब आगे हम लोग आज ग्रामर टॉपिक में जो आपका बचा हुआ हेडिंग डालिए, क्वेश्चन टैग हेडिंग डालिए, क्वेश्चन टैग हेडिंग डालिए, क्वेश्चन टैग। जो स्पोकन वाले हैं वो उनके लिए अभी मतलब नॉलेज के लिए पढ़ लो, हाँ आपको वो भी कवर करवाया जाएगा, ये मैं समझें। जो एक लय से चला रहा है उसको हम लोग कंप्लीट करवा लेते हैं, ये तो हटा ही देते। ज्ञान कहीं भी मिले, टॉपिक मिलना चाहिए बस, ये मत समझना कि वो आपके लिए अलग है वो अलग है, लेकिन एक मतलब सीरियस वे से चल रहा है तो चलने दीजिए। हम लोग फिर अब जैसे क्वेश्चन टैग हो जाएगा तो हम लोग आप सीधा सीधा कहाँ चले जाएंगे? वापस पूरे नॉन से कहाँ पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच समझो पढ़ लेंगे, ठीक है। आज हेडिंग डालिए क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग हेडिंग डालिएगा, क्वेश्चन टैग हो गया। हेडिंग डालिए क्वेश्चन टैग। सबसे पहले तो क्वेश्चन टैग होता है क्या है? सबसे पहले हिंदी समझो, क्योंकि हम लोग बहुत जगह पे जाएंगे तो ट्रांसलेशन बेस में काम आता है। मैं बोलूँ आप जानते हैं, आप जानते हैं, आप जानते हैं, तो इसका मतलब मुझे मालूम है कि आप जानते हैं, यानी स्टेटमेंट पूरा है। इसमें क्या इफ वर्ड लग रहा है? नहीं ना लग रहा है। ये पूरा क्या है बताओ? मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आप जानते हैं। ये पूरा स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा? इसी में मैं एक पहला बोल दिया, आप दूसरा पॉइंट में देखना, मैं लिखता हूँ कि आप जानते है ना, आप जानते हैं ना। अब बताइए क्या दूसरा जो सेंटेंस लिखा है उसमें मैं श्योर हूँ कि आप जानते हैं? नहीं, इसमें है मुझे श्योरिटी नहीं है कि आप जानते हैं कि नहीं। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसका मतलब इसमें आप जवाब देंगे मुझे जिससे पूछा जाए। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? इसी में देखोगे आप इसी पॉइंट को आप क्वेश्चन टैग का नाम देते हैं। क्लियर है? ये जो पॉइंट एंड में लगता है ना, यही है क्वेश्चन टैग। ये क्वेश्चन टैग निकलता कैसे है? देखो पहले जनरल था, आप जानते यू नो हो जाएगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? लेकिन आप जानते हैं ना, तो सबसे पहले देखो आप जानते हैं तो क्या लगाओगे? यू नो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़े थे। चलिए आप जानते हैं ना तो क्या लगाओगे? यू नो तो लगाओगे। इतनी बातें हो गया, फिर कॉमा लगा देना और यहाँ पे क्वेश्चन टैग निकालना होता है। निकालते कैसे है? कुछ नहीं, पहले बताओ कौन सा टेंस है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बोलो पॉजिटिव बात है कि नहीं है? पॉजिटिव सेंस तो पॉजिटिव है। तो सबसे पहले इसका हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू या डज होता है ना? डू या डज कहते हैं कि नहीं कहते प्रेजेंट इंडेफिनिट में? डू या डज होता है। तो यहाँ पे यू आप जो एंड में रहेगा आपका प्रोनाउन फॉर्म, उसको आप सीधा सीधा पहले रिपीट करोगे।
टेंस के अकॉर्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको आप लिखोगे। अगर ये पॉजिटिव है तो इसको आप नेगेटिव करोगे, लेकिन ध्यान रखना है जब नेगेटिव करने जाओगे, जैसे मैं कहूँ डू और प्लस नॉट, तो इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आप यूज़ करेंगे जिसका नाम है डोंट। तो इसका मतलब देखो यू के अकॉर्डिंग डू यूज़ होगा, लेकिन पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो इसका नेगेटिव क्या बनाओगे, डोंट यू लिखना पड़ेगा। बोलो समझ में आ रहा? फिर से देखो, अगर इतनी बातें फिर नहीं समझ, अभी पहले मैं लिखवाऊँगा, घबराने की बात नहीं। मैं लिखूँ कि वह जानता है, तो वह जानता है तो आप क्या लिखोगे, ही नोज लिखोगे, वह जानता है। मैं बोलूँ वह जानता है ना, वह जानता, ये क्या होगा, वह जानता है, वह जानता है। मैं बोलूँ वह जानता है ना, चलो वह जानता है ना, वह जानता है ना। चलिए अब इसका आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करना, सीधा सीधा क्वेश्चन टैग निकालना। अगर इतना होता वह जानता है तो ही नोज तो लिख देते, बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं था, लेकिन इसका क्वेश्चन टैग आपको निकालना, तो कैसे निकालोगे, ये जो आपका प्रोनाउन फॉर्म है इसको आप क्या करोगे, पहले रिपीट करोगे, स्मॉल में लिखेंगे। लेकिन ये पॉजिटिव बात है कि नहीं, पूरा पॉजिटिव बोल रहा है ना, तो इसका नेगेटिव निकालेंगे। तो ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, डज, तो डज का क्या बनाओगे, डजंट आएगा। अभी सब लिखवाएंगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। पहले बताओ समझ में आ रही क्वेश्चन टैग निकाल कैसे रहे, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना। चलिए ये होता है क्वेश्चन टैग निकालना। फिलहाल देखो एक और क्वेश्चन ले लो, मैं कहूँ राम जानता है तो राम नोज हो जाएगा, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। बोलो राम जानता है, राम जानता है क्या बनेगा, राम नोज। मैं अगर कहूँ राम जानता है ना, राम जानता है ना, तब इसका आप कैसे बनाओगे, तो कुछ नहीं, राम जानता है, यहाँ तक तो जान चुके थे, तो क्या लिखोगे, राम, उसके बाद क्या लगाओगे, नोज हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। क्वेश्चन टैग कैसे निकलेगा, तो ये पॉजिटिव बात है तो इसको किस में बदलना, नेगेटिव में। तो लेकिन राम का प्रोनाउन फॉर्म क्या निकालोगे, ही निकालोगे कि नहीं लगाओगे, तो यहाँ पे एंड में क्या लगाओगे, ही, और उससे पहले क्या बनाएंगे, डजंट ही लिखना पड़ेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। तो आप चलिए लिखिए, क्वेश्चन टैग के नीचे लिखिए, क्वेश्चन टैग हेडिंग इसके नीचे लिखिए, जब स्टेटमेंट, क्वेश्चन टैग के नीचे लिखिए, जब स्टेटमेंट या सेंटेंस, जब स्टेटमेंट या सेंटेंस, जब स्टेटमेंट या सेंटेंस, जब स्टेटमेंट या सेंटेंस पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, पॉजिटिव होता है, जब सेंटेंस या स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तब उसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, 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 तब उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसी के दूसरा पॉइंट में लिखो, जब स्टेटमेंट नेगेटिव होगा, जब स्टेटमेंट या सेंटेंस, जब स्टेटमेंट या सेंटेंस नेगेटिव होगा, जब स्टेटमेंट या सेंटेंस नेगेटिव होगा, तब उसका क्वेश्चन टैग, तब उसका क्वेश्चन टैग, तब उसका क्वेश्चन टैग, तब उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, तब उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तीसरा पॉइंट, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नॉन हो, जब कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नॉन हो, तो टैग उसका, तो टैग TAG, तो टैग टैग में उसका प्रोनाउन फॉर्म ही लिखते हैं, तब टैग में उसका प्रोनाउन फॉर्म ही लिखते हैं, तो टैग में उसका प्रोनाउन फॉर्म ही लिखते हैं, ठीक है, प्रोनाउन फॉर्म ही लिखते हैं। उस प्रोनाउन फॉर्म से पहले, उसी में लिख लेना, उस प्रोनाउन फॉर्म से पहले टैग निकालने के लिए, उस प्रोनाउन फॉर्म से पहले
टैग निकालने के लिए, यानी क्वेश्चन टैग निकालने के लिए, है ना, सेंटेंस के टेंस, सेंटेंस का टेंस, सेंटेंस के टेंस, सेंटेंस के टेंस का हेल्पिंग वर्ब, का हेल्पिंग वर्ब, का हेल्पिंग वर्ब, का हेल्पिंग वर्ब हमेशा, का हेल्पिंग वर्ब हमेशा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आएगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आएगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आएगा। चलिए एग्जाम्पल अब लिखिए फटाफट। नंबर 1 एग्जाम्पल ऐसे ही लिखना। आप जानते हैं यू नो, आप जानते हैं ना, यू नो डोंट यू, ठीक है, वैसे उतारिए। फिर ये हो जाए, समझोगे पहला नंबर यही है, ये दूसरा नंबर हो गया, ठीक है। चलिए आइए तीसरा नंबर समझना, जल्दी से कॉपी कीजिए, उसके बाद आगे बताते। हो गया, कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है, कर लिए हैं। चलिए अब आपको हेडिंग डालना है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कैसे बनाएं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म पूरा आएगा, ठीक है। तो हेडिंग इसको हटा देना है, सब लिख लिए, कुछ छूटा तो नहीं, पक्का ना। चलिए लिखिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, एब्रीविएशन फॉर्म भी कह सकते हो। दो हेल्पिंग वर्ब को मिलाकर, नॉट को मिलाकर, हेल्पिंग वर्ब मिलाकर कैसे बनता है वो हम लोग अभी सीखेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, इसको एब्रीविएशन फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, पहले एक ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको, आप जोड़ोगे कैसे। देखो ये हेल्पिंग वर्ब है जिसका नाम है डू, इसमें नॉट जोड़ना है तो आपको कुछ नहीं करना, ये डू पूरा पूरा लिख लेना, ठीक है ना, एन भी लिख लेना और ओ को एपोस्ट्रोफे में बदल के टी लिखना। 2-4 हैं हेल्पिंग वर्ब जिनका नॉट मिलाने के बाद ये पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। वो मैं स्टार लगा दूँगा, उस पर अप्लाई नहीं करना, मैं बनाऊँगा। बाकी जिसमें स्टार नहीं लगाएंगे तो समझना ऐसे ही बनेगा, क्लियर। चलो फटाफट अब कॉपी करो। 10 प्लस नॉट हो गया, एम प्लस नॉट, मैं स्टार लगा दे रहा हूँ, इस पर छोड़ देंगे। आर प्लस नॉट, इस प्लस नॉट, फटाफट बनाइए, डो नॉट वेस्ट योर टाइम। हैश प्लस नॉट, हैव प्लस नॉट, डिड प्लस नॉट, वाज प्लस नॉट, वर प्लस नॉट, हैड प्लस नॉट, विल प्लस नॉट, ठीक है, स्टार लगा लो। शैल प्लस नॉट, शैल प्लस नॉट, स्टार लगा लीजिए। इसमें आप स्टार लगाएंगे उसको अप्लाई नहीं करना, बाकी मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसी तरह आप आइए इधर, कैन प्लस नॉट और एन डबल है तो एक ही बार लिखना, ठीक है, एन डबल है तो एक ही बार। कुड प्लस नॉट, कुड प्लस नॉट, उसी तरह आएगा मे प्लस नॉट, माइट प्लस नॉट, उसी तरह आपका शैल प्लस तो हो गया, शुड प्लस नॉट, शुड प्लस नॉट, ठीक है, वुड प्लस नॉट, वुड प्लस नॉट, हो गया। कल से मैं कॉपी भी चेक करूँगा, आप उतारते हैं उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग पूछेंगे, ठीक है ना, और टेस्ट भी हो जाएगा कि आप सच में उतार रहे कि नहीं कर रहे। फटाफट दौरान पूछने के दौरान वुड प्लस नॉट कर लीजिएगा, शुड प्लस माइट हो गया। डेयर प्लस नॉट कीजिएगा, डेयर प्लस नॉट, नीड प्लस नॉट, नीड प्लस नॉट,
मस्ट प्लस नॉट। उसी तरह आप लिखेंगे ऑट प्लस नॉट। उसी तरह यूज्ड प्लस नॉट। फटाफट कीजिए। हो गया, जल्दी कीजिए। बना लोगे ना खुद से? चलिए बनाइए। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि हो गया होगा। हाँ, मैं आपकी हेल्प करूं। चलो, m प्लस नॉट को आप अरेंट लिखेंगे, ठीक है ना। r प्लस नॉट को भी आप अरेंट लिखेंगे। डज प्लस नॉट को तो मालूम है कैसे लिखना है, पूरा डज आएगा, n आएगा, एपोस्ट्रोफे के बाद क्या लगाओगे, टी। किए थे ऐसे। ये वाला बताओ, इज आएगा पूरा पूरा, n आएगा, उसके बाद o, उसके बाद इज आएगा। बोलो हैज़ प्लस नॉट जोड़ दोगे, क्या आएगा, पूरा हैज़ आएगा, n आएगा, एपोस्ट्रोफे टी आएगा। बोलो हैवेंट कैसे बनेगा, हैव आएगा पूरा पूरा आएगा ना, एन एपोस्ट्रोफे। बोलो डिडंट क्या आएगा, डिंट इसको पढ़ते हैं या डिडंट भी पढ़ते, तो डिंट या डिडंट, ठीक है। बोलो वाजंट का क्या, वाज नंट, वाजंट हो जाएगा, ऐसा बनेगा। इसको वरेंट पढ़ते हैं, क्लियर है। इसको क्या पढ़ोगे, हैडेंट, क्या पढ़ोगे, हैडेंट। इसको क्या पढ़ोगे, वोंट, इसको आ जाएगा स्टार वाला वोंट। इसको शैंट पढ़ेंगे, SHANT, शैंट। चलो लिख लीजिए, हो गया इतना, भर दिए। यहाँ भरो, डबल आएगा तो सिंगल एन, तो कांट लिखेंगे, है ना। यहाँ बताओ कुड, तो कुड तो पूरा आएगा, एन एपोस्ट्रोफे टी। बताओ मे, तो मे पूरा आएगा, एन एपोस्ट्रोफे टी। ये बताओ माइट, मैटेंट, MIT होगा, एन एपोस्ट्रोफे टी। और करने आ रहा है, बोलिए ये कर लोगे, क्या आएगा आप बताइए तो, क्या कैसे लिखें, है नहीं समझ में आ रहा है, जोड़ना है बस। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म समझ में आ रहा है। देखो आप वुड है पूरा, तो आप वुड पूरा लिखें, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म अलावा तो जोड़ देना है दोनों को, नॉट को और हेल्पिंग वर्ब को। तो आप वुड पूरा पूरा लिखोगे, समझोगे इतना ही। वुड पिलर लिखा, एन पूरा लिखा, और जो ओ है ना उसको एपोस्ट्रोफे में बदल के टी लिख दिया। बोले करने आएगा, करके दिखाओ। ये वाला कैसे होगा, पूरा पूरा डेयर लिखेंगे, एन लिखेंगे, ओ टी। क्या ये वाला खुद से करेंगे, आप खुद से कीजिए बिना देखे, कर लोगे ना। कैसे बनेगा, नीड पूरा होगा, एन आएगा ये प्लस में, ओ एपोस्ट्रोफे टी। बोलिए ये वाला कैसे बनेगा, मस्ट पूरा लिखेंगे, MUST, है ना। मस्ट तो पूरा आएगा, MUST मस्ट होगा, एन उसके बाद क्या लगाओगे, एपोस्ट्रोफे टी। ये वाला बताइए, ऑटंट हो जाएगा, NOT। बोलिए कर लीजिएगा। ये वाला बताइए, ये वाला सॉरी, ये बराबर पहले लिखो, यूज्ड पूरा आएगा कि नहीं आएगा, एन एपोस्ट्रोफे टी। बोलो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत, भर गया ना। अब देखो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेंगे, अभी आज के लिए इतने ही करके छोड़ रहे हैं, ठीक है नहीं कि नहीं है, फिर हम लोग स्पोकन बैच वाला कर लेंगे। आज इतने ही, और कल ये पूरा पूरा अभी ख़त्म नहीं हुआ, सिर्फ हल्का झलक है। मेन कौन सा सब्जेक्ट आएगा तो कैसे निकालेंगे उसका टैग, पूरा उसको पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो फिलहाल मैं 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ। देखो लिखो पहले, आप पढ़ते हैं ना, आप पढ़ते हैं ना, आप पढ़ते हैं ना, बनाइए तो, आप पढ़ते हैं ना, तो आप पढ़ते हैं तो क्या बनाओगे, यू रीड होगा, बनेगा ना। और यहाँ पे क्वेश्चन कॉमा करके क्वेश्चन टैग निकालिए, तो क्या लगाओगे, डोंट यू हो जाएगा, डोंट यू लिखना पड़ेगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, यू रीड डोंट यू। अब जिनका टेस्ट नहीं ठीक है उनके लिए अभी नहीं है फ़िलहाल, और कई बच्चे नए हो तो फिर दिक्कत होगा, तो आप फ़िलहाल समझ जाओ, जो प्रीवियस बच्चे हैं तो उनके लिए। तो आप घबराना नहीं है, आपके लिए अलग से चलेगा ना वो स्पोकन, तो उसमें हम लोग बैच को कवर करेंगे, ठीक है। वह जाता है ना, लिखो तो, वह जाता है ना, ये वाला बनाइए तो क्या बनेगा, वह जाता है तो ही गोज़ लिखेंगे, कॉमा कर लेना। अब टैग निकालिए ना के लिए, क्या लगाओगे, डजंट ही लिखना पड़ेगा, डजंट ही, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बोलो समझ में आया। चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर,
वह मिलता है ना, वह मिलता है ना, बनाइए तो। वह मिलता है तो क्या लगाओगे? ही मीट्स। ही मीट्स मतलब क्या होगा? वह मिलता। कॉमा लगा के ना निकालिए तो क्या लगाओगे? डजंट ही हो जाएगा, डजंट ही। क्वेश्चन। अब एक और चौथा मैं नेगेटिव ही सेंटेंस ले लेता हूँ। वह नहीं बात करता है ना, वह नहीं बात करता है ना। चलिए अब नेगेटिव वाला बात आ गया। वह नहीं बात करता है ना, बोलो क्या बनाओ? वह नहीं बात करता है, क्या बनेगा? नहीं, ही डज नॉट टॉक, ही डज नॉट टॉक, यह लिखेंगे। वह बात नहीं करता है। आप बताइए TAL के लिखना पड़ेगा टॉक, कॉमा लगाओ। इसका टैग निकालने के लिए क्या होगा? ये बातें अगर नेगेटिव हो गई तो पॉजिटिव स्टेटमेंट, सॉरी टैग नेगेटिव पॉजिटिव आएगा तो डज पहले लिखेंगे और उसके बाद ही हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझे? अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव खाली डज हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट इंडिफरेंट में जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है उसमें हेल्पिंग नहीं आता, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। उसके लिए पेशेंस, अगर आप नहीं समझ में आ रहा, पहली बार क्लास है, टेंसेस से आप वाकिफ़ नहीं हैं, तो आप पेशेंस रखें, उसके लिए आपका टाइम आएगा, ठीक है ना। वो अभी सीरियस बैच वो चल रहा है तो आप मर जाएँ, इसीलिए चलो ये बातें सुनो सुनाई लगे कि क्वेश्चन टाइप भी कुछ होता है तो उनके लिए बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं है, बस पेशेंस बना के टिके रहना। ये सब हो गया है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए यहीं से अब हम लोग कल से शुरुआत करेंगे यहाँ से और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए ग्रामर का बैच यही रहेगा और हेडिंग डालिए अब स्पोकन वाला बैच, ठीक है। वो कैसे करना कल का कवर किए थे, चलो स्टार्ट किया जाए, है ना। बहुत अच्छा, तो इसको आप शेयर कर लेना सब।